जब लग्नेश 11वें भाव में जाता है तो लगन का स्वामी जो है, जो भी एक्स वाई जेड है, तो वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए पहले सोचेगा, वो लाभ में ही पैदा हुआ। 11वां भाव जो है, अगर जिसका भी है वो देख सकता है। किसी का है अभी यहाँ पे 11वें भाव वाला? एक तो हनुमान जी थे शायद, वो चले गए। और कोई है क्या लग्नेश 11वें भाव में बैठा हो किसी का, आप लोग जी का? जी 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 राजेश गुरु जी हैं। राजेश जी हैं। जी। हाँ, उनका। हाँ, याद आ गया। अब देखिए, हमेशा लाभ के लिए सोचना। अगर जिसका लग्नेश 11वें में बैठा हुआ है वो लाभ के लिए आया है और उसकी सोच के अंदर, आभा मंडल के अंदर लाभ दिखेगा, वो हर बात को, हर संबंध को, हर गतिविधि को लाभ अवश्य जोड़ेंगे, लाभ से अवश्य जोड़ेंगे। अब राजेश जी से पूछ लीजिए कि लाभ के बारे में सोचते नहीं सोचते किसी बात करते समय? बिल्कुल 100% जी। अगर लाभ नहीं है तो, अगर वो फैमिली में बात कर रहे ना, अगर लाभ नहीं है ना तो हाँ 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 हो, ध्यान दूसरे हो गए, तो भूल गए थे तो। क्यों राजेश जी? बिल्कुल सही है जी। हनुमान जी का भी यही हाल है। यस सर, सही है आपका। आप देखिए, आप 11वां लग्नेश 11वें भाव में, लाभ भाव में गया, बड़ा भाई भी तो है, तो इनके बड़ा भाई या बड़ी बहन अवश्य होगी। पूछ लीजिए, बताइए आप लोग भी है कि नहीं है? एक बार मुझके बोला। इनका बड़ा भाई बड़ी बहन होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हनुमान जी है? तो बड़ा भाई नहीं है, बड़ी बहन वो भी नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर। एक बड़ा क्या? भाई था, मतलब वो बचपन में एक्सपायर हो गया सर, मतलब मेरे जन्म के पहले 10 साल की उम्र में। हो गया मतलब जन्म लेके खत्म हुआ है ना, आया था? हाँ सर, बराबर है। सही है अभी फिर नहीं, आपकी ये नहीं बात। का जन्म तो हुआ है ना? हाँ सर, जन्म होके 10वें साल में, बराबर है सर। अरे मैं कहूँ कि कहाँ, क्योंकि अगर नहीं भी होता ना तो इस पे फिर देखते क्यों नहीं हो भाई, तो इसके बाद आपने पुष्टि कर दी थे लेकिन एक्सपायर कर दिया। नहीं, ये बात तो सही है आपकी, मैं भी भूल गया था। सही है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है ना, दो चीजें हो गई। और क्या है, एक चीज और पुराना देखिए। पड़ोस। आपका पड़ोसी जो आपके पहले का हो, घर की बाजू का, उससे भी बहुत लाभ मिलता है, लेते भी हैं, सहयोग भी लेते हैं, चाह रखते हैं। हेलो? जी जी। यस सर। यस सर। देखिए, ठीक है ना। अब और देखिए, इनका लेफ्ट हैंड भी है, राजेश जी का, हनुमान जी। 11वां भाव लाभ के साथ साथ आपका लेफ्ट हैंड भी है, तो लेफ्ट हैंड थोड़ा कंजूस भी होता है, पैसे आसानी से किसी को खर्च नहीं करता बिना अपने लाभ के। हाँ, ये बात है सही बात है। सर। अगर सही है। हमारे सही पास बात भी आए हो तो बहुत तौल तोल तौल के करके आए हो, आसानी से नहीं आए हो देने पैसे। ये है जी। बात तो सही है सर। क्योंकि लाभ तभी है लक्ष्मी को दबाया जा मुट्ठी के अंदर लेफ्ट हैंड से। कि वास्तु में भी कहा जाता है, दुकान अगर किसी शॉप में जाएं, कि गुल्लक उल्टे हाथ की तरफ पैसा रखिए आप, कहते हैं ना। जी। कर्मकांड वाले तो कहते ही होंगे, कि उनको पता है, लेकिन क्यों कहते ये नहीं पता जल्दी होता होगा, लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनना तो है ना। जी। यही मोस्टली सुनार सुनार की दुकान हो, ज्वेलर वाले, उनकी तिजोरी हमेशा लेफ्ट पेज मिलती है। ध्यान दिया कभी?
नहीं सर। दीजिएगा। ये वास्तु, एक वास्तु हो गया। और 11 भाव क्या है? आपके पैर के पिंडिया भी हैं क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती शरीर में? कभी पैरों के घुटने के नीचे और तलवों के ऊपर, एड़ी के ऊपर और घुटने के नीचे? सर अभी लगी हुई है लेफ्ट पैर के नीचे। सर मुझे भी है, और पैर ये वाले। बात सही है, मुझे भी है। थकान सी रहना, जा कर दो दिक्कत हो जाना, या फिर एड़ियां जल्दी पड़ जाना, गांठे पड़ जाना। हाँ जी हाँ जी। कभी कभी तो कहते हैं भागना बहुत पड़ता है हमको, भले में चलना पड़े लेकिन थक गए, भाग गए, चलना पड़ रहा है। राजेश जी के पैर का अंगूठा टूट गया। और वो आज ही। अरे भाई, जाग लगी तो नहीं? नहीं अभी ठीक हो गया, पर अभी भी चल रही है, दर्द चल रही है। बस चल रही है। लगन कौन सी है आपकी? मिथुन लगन। मिथुन 9 3 12। ठीक है। क्या लेफ्ट पैर है? लेफ्ट पे है जी। लेफ्ट है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक। हाँ, तो और 11 भाव क्या है? सर आर्टिस्टिक स्किल। हिंदी में बात करिए, हम लोग हिंदी में बात करते हैं सब लोग। बोल क्या सुशोभन बात कला, सुशोभन कला। कला मतलब ये भी मुख्य तौर पे हम जो इसके आम भाव के अनुसार देखते हैं। बड़ा भाई हो गया, ठीक है ना, पड़ोसी हो गया बड़ा, छोटा नहीं बड़ा, तो पहले आपसे है, जिसे आप लेना सर चाहते ठीक हैं। है जी। बड़ी बहन हो गई, लाभ हो गया, गेन करने के लिए लाभ लेते हैं ना। धन, द्वितीय भाव धन है, ये लाभ है, लाभ लेते हैं ना। अगर किसी की नौकरी भी करते हैं वहां भी लाभ ही मिलता है ना। क्यों बलवंत जी? कर्म कांड जी में भाई। जाते हैं तो उसका लाभ भी तो वहीं से है। हाँ जी हाँ जी। गर्लफ्रेंड भी इसी से देखी जाती है। गर्लफ्रेंड भी इसी से देखी जाती है। अरे गर्लफ्रेंड, अरे आपसे ये कहें यही यहाँ। अब एक चीज देखिए, आपकी बहू भी है, बेटे की बहू या दामाद भी है, 11वां भाव, ठीक है ना। 11वां भाव जो है आपका दामाद या बहू भी है, तो ये तालमेल बना लेते हैं बहू से, बेटे से ज्यादा बहू या दामाद से। कुछ लोग कान भी बोलते हैं इसको। अरे बहुत घनिष्ठता हो जाएगी फिर, मतलब अपने पुत्र या बेटी से ज्यादा उनसे लगाओ, मधुर संबंध, मीठे बहुत होते हैं सबसे ज्यादा। देखिए लाभ कब आता है? जब मिठास हो, आता है कि नहीं आता? जी जी जी। तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत मिठास में होती है। अब देख लीजिए, दो लोग आपके सामने हैं, मीठे हैं कि नहीं? लाभ मिठाई में है, चाशनी मिठाई में है, जी नमक में नहीं है। नमक तो काट देता है। क्यों सुनील जी? जी जी जी। अब हनुमंत जी और यस। राजेश जी, दोनों लोगों की वाणी सभी सुन रहे हैं ना, मिठास है कि नहीं है? पूछना ऐसे दीप था जी, आपसे। पंकज जी। हेलो। जी जी। सर ये पूछना चाह रहा था कि पड़ोसियों के मामले में जो मुद्दा आपने बताया है, वो थोड़ा टैली नहीं हो रहा है सर। देखिए, अगर आपका कूल ग्रह है, हाँ समझिए वहां संबंध बनना हाँ है, तो हाँ। बड़े
संबंध रहेंगे, मैंने कहा संबंध रहेंगे। हाँ, अगर संबंध कहीं से रहेंगे। इफेक्ट हो गया तो क्या बड़े हो सकता है बड़े बड़े भाई से संबंध खराब हो रहे हैं, जैसे आपके केस में बड़ा भाई रहा भी नहीं, यस ठीक सर। है ना, संबंध खराब हुआ ना। एक हो सकता है पुराना बड़ा पड़ोसी जो है आपका, उससे मधुर संबंध ना हो। ये सही है सर, ये बात सही है एकदम, ये बराबर है आपकी बात। लेकिन टॉकिंग, टकराव आए दिन बने रहे छोटे वाले से, उससे वैसे बात भी ना हो, कैसी बात ना हो, लेकिन उससे कुछ ना कुछ होती रही, टॉकिंग बनी रहेगी ना। हाँ रंजिश, हाँ ये बात सही है सर। ठीक है ना। अब आइए, हाँ पंकज जी, प्रदीप जी, शिवम जी, 3 लोग बोलते नहीं है। पहले अब आप लोग बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? प्रणाम सर जी। जय कुछ लोग माता दी भैया, सभी। जय सभी को माता जय दी। माता दी। नहीं कोई कि दिक्कत आप नहीं लोग सर। क्वेरी नहीं पूछते हो, समझ में आया कि नहीं आया? पंकज जी, शिवम जी और प्रदीप जी, हाँ, लिखने के लिए 48 घंटे में देता हूँ, ठीक जी है। गुरु जी आ रहा है। आराम से नहीं बोला करिए, तो गुरु जी बोलोगे। जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे जो भी लग्नेश लगन में जहाँ बैठा हो लग्नेश में, तो वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वहां पर अफेक्ट करेगा वो जरूर। देखिए अभी क्या है, नर्सरी समझिए का लाल किताब क्या है। लाल किताब क्या कहती है? मेष लगनी होती है ना, जी लेकिन वो एक कहीं से तो आई है ना, लाल किताब बनाने के बाद उसी ने बनाई तो है ना, कि वैदिक के बाहर नहीं है। अगर काल पुरुष कहते हैं ना, तो काल पुरुष के आधार पर भी फल है ना। अभी तक मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा कि लग्नेश क्या है, राशि क्या है, कि लगनी तो बैठा रहा हूं ना, फिर भी मिल रहा है ना। उसके बाद जब वो ग्रह आएगा, जब तब आप उसको वहां जोड़ेंगे, उस चीज को और लगाएंगे तो और निकलेगा, लाल किताब को और घुसेगा, तो राशि आएगी, तब कहीं अब वैदिक आ रहा है यानी नाड़ी के अंदर घुस रहे हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आप कहीं हाँ अब और सटीक आ गया। तो पहले काल को समझिए कि अगर हम प्रिडिक्शन करने का तरीका ये होता है हमेशा, कभी हम प्रिडिक्शन सिखा रहे हैं आपको कि पहले हमने काल पुरुष देखा, देखिए किसी का काल पुरुष कहता ये होता है, उसके बाद जब हम वहां पे आएंगे तो अब वो क्या कहना चाहता है समझिएगा, फिर कहना क्या चाहता है जान लिया, अब वो क्या करेगा, 3 स्टेप हो गए। अब कब करेगा वो मॉड्यूल 2 है नाड़ी का, समझ गए ना, कि स्टेप बाय स्टेप। अगर खेल खेल के अगर इतना आप किसी कह भी दो, समझिए अगर आज की जो क्लास चल रही है 2-3 दिन की, इतना आप समझ गए कि लग्नेश को किसी पूछे तुम्हारा लग्नेश कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तू ऐसा ऐसा करता है क्या, ऐसा है, सटीक बोलोगे ना तो आदमी कहेगा तूने क्या बता दिया, ऐसे ही कहेगा ना। और बता, अगर आप 4 बातें बिना कुछ पूछे इतना बता सकते हो तो आप आदमी बिलीव करता है ना। फिर अरे जो बोलिए सटीक होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर क्या है, आदमी सामने वाला तभी फेट करता है जब विश्वास बढ़ता है, विश्वास ऐसे ही बढ़ता है। आप हमारे सामने हैं, अगर 4 महीने में कुछ नहीं मिला तो काय के मिश्रा जी, काय के गुरु जी जो ठग्गू थे, आप यही कहोगे, दूसरे से कहोगे भी नहीं ना। सेकंड फिर पढ़ने आओ, पहला है फेट देना, फिर फीस। अगर आपका एक को विश्वास आ गया, फिर आप फीस 5,000 मांगो या 5 रुपए मांगो, आंख बंद कर देता है। अब मेरी फीस जो है, पहली बार एक क्लाइंट ने दी थी मेरे को, बोला पंडित जी आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मेरी फीस क्या है, मुझे भी नहीं पता। मैंने एक शर्त रखी है उनसे कि आज के 3.5 साल पहले, 4 साल पहले की बात क्या है, कि मैं इतना तो नहीं जानता, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो, पीड़ित हो, तो कुंडली दिखा लीजिए, फिर आप जो चाहो वो दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता।
बोला कि मैं आपको पिछले 1.5 साल से फॉलो करता हूँ, एक एक कदम पर मुझे कुंडली दिखानी है आपसे, इसलिए आया हूँ। मैं दर दर की ठोकर खा चुका हूँ। आए तो मैंने उनसे कहा मैं टाइम लूंगा, कुंडली डाल दीजिए, अगले दिन बात कीजिएगा। तो बात हुई, उनकी प्रॉब्लम बताई। पहले तो उनको मैंने दर्शन कराए उनके पिछला। जब आपका पिछला जब दर्शन हो जाएंगे तभी तो आप विश्वास करेंगे कि भविष्य में क्या होगा। समझ रहे ना? अगर 4 बातें अगर आपने उसकी पिछली बता दी और वर्तमान की अगर जो चल रहा है तो आप उसको फेथ दे सकते हैं। तो फेथ देंगे तब कहेगा हाँ, अगर इन्हें पास बताया है और या हमारा कुछ बताया है हमारी लाइफ के कनेक्टिविटी का, तो फ्यूचर बता सकते हैं। हुआ ना क्लियर? उसके बाद उनको मैं बताया ये इस महीने या इस ईयर तक ये होगा, इसके बाद ये होगा। ठीक है ना? 2 दिन उन्होंने मुझसे बात करी और जब बात होती है तो जब आपसे बात होगी देख लीजिएगा कि फुल्ली बात होती है। फिर मैं किसी कॉल आए वेटिंग में चलेगी तो उस बंदे ने मेरे पहली बार फीस दी थी। बोला उसने फीस क्या कितनी दी पता है आप लोगों को? मुझे भी तब उसने मेरे फीस दी। बोला कि मैं आपको फीस डाल रहा हूँ। सर डाल दीजिएगा, मैं तो नहीं मांग रहा, मुझे पता ही नहीं है। उसने मेरे को फीस डाली, अकाउंट में पेटीएम आया मेरे पास 2100 रुपये पहली बार। मैंने रिप्लाई किया कि सर ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कि बहुत ज्यादा है, ये क्या कर रहे हो आप? उसका ये बोला कि मैंने 11,000 से 21,000 रुपए 15 मिनट के बुक करवाए लोगों से, 15 मिनट के। उन्होंने जो नहीं बताया वो आपने बताया। उसके बाद उसने जब भी बात होती पहला क्लाइंट है तो फीस देने वाला। उसके बाद जब भी वो देता है, अब तो ये भी कम है, अब तो मैं उससे कहता हूं तुम दो ना दो। ऐसे है कि बहुत कहता है कि आपने जो टाइम बताया, आपने ये नहीं कहा ये कर लीजिएगा बदल जाएगा। टाइम बताया इस टाइम तक ये होगा, उस टाइम तक ये हो जाएगा या नहीं होगा, उस टाइम तक हुआ है। और मैं उससे जो पैसा कमाया है उसका कुछ अंश दे रहा हूं। अगला आदमी अपनी 6-7 फैक्ट्रियां, समझिएगा 7 फैक्ट्री का मालिक बेचने जा रहा था अपने कर्जे के लिए के ऊपर। 7 फैक्ट्रियां, समझ कितना बड़ा आदमी होगा। उसने मेरे कहने पे मैंने कहा अगर 6 महीने के अंदर आपकी 2 फैक्ट्रियां चालू ना हो जाए दोबारा से और वो आपको लौटाना चूना करे तो आप फोन कर लीजिएगा या जो चाहे वो कर लीजिएगा। उसका फोन आता है 6 महीने बाद, मेरी 2 फैक्ट्री चालू हो जो कभी सोची भी नहीं थी। ये चीज पे आई है, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन फ्री मत मांगिए। जब प्रेडिक्शन देते हो तो मैं कहता हूं आप लोग हैं ले रहे हो, आपको जो लगता है अगर प्रेडिक्शन ले रहे कुछ दिखा दीजिए। आप लोगों फीस नहीं मांगता मैं, क्योंकि गुरु खराब होता है। क्योंकि मैंने भी फ्री दे दे के मैं बीमार हुआ हूं, तो मैं भी नहीं मानता था। बीमारी आती है तो वो बीमारी, या फिर आप हल्दी की तेजी नहीं है, हल्दी की गांठ ले आओ, दे दो हल्दी गांठ लेके आओ। और हल्दी की एक गांठ आपके पास आ जाए ना किसी घर से, बहुत कुछ दे देगा वो। यस सर। पर सर जी हल्दी की गांठ हमारी तरफ ही चलती है, बाहर नहीं कोई जानता। हल्दी की गांठ हमारे तरफ ही जानते हैं लोग, बाहर नहीं जानते। सर ये मेडिकल प्रोफेशन में भी लागू है ना सर, जो आपने कही ये बात वो? हाँ वो सब क्योंकि सर
क्योंकि सर मैं भी फ्री पेशेंट देख देख के सर, मेरे जो आपके साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा था, फिर फ्री नहीं मैंने देखना आपकी, चाहिए। हाँ मैंने फिर नहीं बंद है, कर दी। असहमत उसके बाद नहीं दिया, 1 रुपया दे दिया, असहमत नहीं है। चलिए ये बात चर्चा चलती रहेंगी, अब आते हैं बाद में भाव पर। 12वां भाव क्या है? व्यय भाव। जब भी किसी का लग्नेश 12वें भाव में हो तो क्या करेगा, कोई बताएगा? खर्च ज्यादा कराएगा। व्यय व्यय खर्चा भाव, ज्यादा करवाएंगे। जेल अब यात्रा। देखिए 12वां भाव आपका रोग का भी है, हॉस्पिटल का, मोक्ष। मोक्ष का भी है, और व्यय क्या का है भी है, आपका? व्यय का, जेल जेल यात्रा का। भी है, विदेश का भी है, विदेश का विदेश यात्रा। सैया सुख का भी है, सैया सुख भी है ना 12वां भाव। आपके खर्च का भी है, नींद सर, व्यय। नींद। व्यय, जी मनमन जी क्या बोले? नींद नींद सर, नींद। हाँ नींद का भी है। आलस। तो अगर लग्नेश 12वें भाव में चला जाए, एक तो रोग जन्म हो सकता है उसका, ठीक है ना? किसी का बैठा हो बता दीजिए, अगर पुष्टि हो जाए बढ़िया रहेगा। हाथ किया कोई है 12वें वाला यहाँ पर? नहीं है। जब लग्नेश 12वें भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपने मोक्ष, कहते हैं ना मोक्ष भाव है, गुरु का भाव भी है, ऐसे आदमी को सबसे पहले एक चीज, अकेलेपन में बहुत मजा आता है, एकांत बहुत होता है। एकांत में कहीं हवाएं चलती हो, जल तत्व पानी मिलता हो, समझिएगा, जल तत्व पानी के आसपास बहुत अच्छा लगता है, एकांतवासी भी कह सकते हैं। जहां भीड़ हो, ज्यादा भीड़ हो जाए तो वहां से वो भक्त के कहीं अकेलेपन में जाना पड़ता है। मतलब संत स्वभाव। हाँ संत स्वभाव लगा लीजिए आप। अब ये संत स्वभाव नहीं हो, बार बार मोक्ष नहीं आएगा, साधु सन्यासी कैसे होगा? अब जरूर नहीं सन्यास हो यहाँ पर, समझिए, हाँ जी। उसमें तो सन्यासी खाली नहीं होता, जो सिर लगा रखा है, विरक्ति। एकांत, जल तत्व, सुनसान जंगल। अगर आप घर के अंदर ऐसे व्यक्ति जो है घर के अंदर 15 लोग आ जाएं, वो बैठा हो तो वो वहां से थोड़ा जल्दी भगने की कोशिश करता है, अलग कमरे में जाके, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे उलझन हो रही है, गुस्सा होने लगेगा। चलिए पैर के तलबे भी कहते हैं इसको। तो भाई तलबे क्या है? तलबे कहते हैं। तो अब भैया अब देखिए जाके, आप तलबे नाम ले लिया ना, भीड़ आई तो भीड़ का वो कहाँ भग रहा है? सुनसान जंगल, शांति के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तलबे तो चलते हैं तो पसीना भी आता है, हाँ जी, जल तत्व हो गया ना, जी जी। कनेक्शन। अब एक ये व्यय, रोग, ऐसे आदमी अपने शरीर की ज्यादा केयर भी नहीं करते, या रोग, या तो हॉस्पिटल में चला जाए, या फिर जल्दी मृत्यु हो जाए। ऐसे रोग मृत्यु, मतलब खाली मृत्यु मतलब नहीं है कि लग्नेश का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना? यानी वो उसका शरीर ही मोक्ष के लिए है, यानी कहते हैं ना मोक्ष भाव में आया। अब वो कैसा मोक्ष आना है वो अलग मैटर है। तो व्यय, तो शरीर का, बॉडी का व्यय हुआ। अब रोग से हो या केयरलेस हो गए अपनी बॉडी के लिए,
या हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जन्म लेने के बाद दूर जाके रहे। जिस घर में जन्म पहली बार घर में आया या जन्म लिया, उस घर को छोड़ देगा या उस स्थान को छोड़ देगा, या फिर एक नदी नाला पार करके रहेगा। ठीक है ना? बराबर है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। जी सर। भैया बाहर के लोगों से ज्यादा संबंध होंगे इसके, कनेक्टिविटी होती है। अब देखिए, आप लोगों ने एक पंकज अमित पाल शर्मा जी हैं, किसी ने देखा? जी सर। मिले हैं ना पंकज जी आप? अमित शर्मा। नूरपुर? जी 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 सर जी। वो हाँ। मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं? जी सर। अब उसकी हरकत में देखी, मिलती कि नहीं मिलती? कुछ मिली? जी जी मिली कि सर। नहीं मिली? आप रहे हो साथ में अगर, तो मिली कि नहीं मिली? जी सर। भीड़ कितना भीड़ रखता है वो अपने पास? भागता है एकांत के लिए, या फिर हवाई, जहां जंगल हो, हवाएं हो, या बर्फ जल हो, हाँ जी सर। सुख ढूंढता है वो, सुख ढूंढते हैं अपना। अकेला पसंद करता है वो ना, अकेला ही रहना। ठीक है ना? जी सर। ऐसे लोग के लिए रेमेडी भी होती है यहीं पर। अगर वो जितना अपने निवास स्थान से दूर रहेंगे, तो 12वां भाव विदेश भी है, विदेश भी देखते हैं ना, जी सर। देखते हैं ना। हाँ जी ऐसे सर। लोगों को अगर वहां कष्ट हो रहे हैं तो दूर जाएंगे तो रोग में कमी आए। ठीक है ना? ये उपाय है। ये उपाय है। अब यहाँ पर एक शुद्धि होती है, वो चीज अलग बात करेंगे कभी बाद में, जब कुंडली का शुद्धि कैसे होती है सब बात करेंगे तब। तो स्टार्टिंग में हम बता भी चुके हैं आप लोगों को, पहली या दूसरी क्लास में लग्न शुद्धि की बात भी हुई थी ना शायद? हुई थी जी सर दूसरी क्लास में तो नहीं, पहले में हुई होगी। पहले या दूसरी में हुई है। रिकॉर्डिंग आपको दी गई थी ना शायद, आपको देखी नहीं क्या? मेरी फर्स्ट क्लास में हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अब पहली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, ओके। जी हाँ, लेक्चर 2 से हुई है, फर्स्ट जी। क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं थी। पहले लेक्चर उसी में सजेशन दिया गया कि रिकॉर्डिंग और मिलेगी। एक बात और है कि आप लोगों में से रिकॉर्डिंग किसने नहीं देखी है पिछली बारी, ईमानदारी से बताइए, और किसको भी चाहिए? मैंने नहीं देखी। जी सर, हमें भी आपको चाहिए। रिकॉर्डिंग आज खोल दी जाएगी सारी, ठीक ठीक है ना? और जी। कल ये भी गिर जाएगी, आज वाली। नेक्स्ट क्लास जी। आने के पहले सारी बंद हो जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास परसों है ना, कल तक चलेगी? नो सर। यानी आपको बुध बृहस्पति को नया गिरने के पहले बुध तक आपके पास टाइम है, देख लीजिए। अच्छा जी, ठीक। ठीक है ना? ठीक है सर। सोमवार तो जा रहा है, यानी आपको हम 2 दिन 48 घंटे पूरे देंगे। देखिए, ठीक, ओके। शुभम जी, हाँ जी। सुनील जी, हाँ जी सर जी। सुनील सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत खुशी हुई सर देखिए, सुन के आपकी बात। एक दिक्कत क्या है, मैं हूं शनि प्रधान, और शनि प्रधान कैसा होता है समझ लीजिए आप, सभी ने सुना होगा। न्यायप्रिय, अनुशासित। ठीक है ना? पंचुअल। तो हाँ, तो ये है कि अगर 2 दिन भी मिल रहा है आपको तो आगे ध्यान रखिए। बाई चांस इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है। अगर रूटीन में बने रहेंगे तो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप, मैं चाहता हूं आप सीख लें। कहीं आप सीखेंगे, आपको ज्ञान होगा, तो कहीं कभी भूल चूक में भी नाम निकलेगा, हमारा नाम बदनाम नहीं करेंगे कम से कम।
भूल चूक में नहीं सर जी, हमेशा हृदय में रहेगा। नहीं नहीं, मेन चीज है ये है कि हाँ, कि ये बताया था, गलत नहीं था, तो प्रैक्टिस भी होती जाएगी इसलिए। ठीक है ना। अब जी जी। बारहवां भाव है, ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए ज्यादा सोचता भी नहीं है, दूसरों की सोचता भी बहुत है, व्यय भी करता है, खर्चा भी करता है। अब नींद भी प्रॉपर ढंग से नहीं आती, तो नींद का भाव भी है, हनुमान जी ने कहा। कई बार तो ये लोग अचानक उठ भी जाते हैं, सोते सोते एकदम अचानक बैठे। किसी का हो तो है ही नहीं, अब क्या बताएं, किसी घर में तो किसी का होगा ना। आप लोगों ने कुंडली नहीं बनाई आज तक, क्या बताएं। ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मेरे जितने बैच चलते हैं, मैं 4 महीने चिल्ला रह जाता हूँ और वो लोग बनाते नहीं है। ये रिकॉर्ड है। बनाई है गुरु जी, मैंने बनाई है। बहुत कम ही लोग हैं। सतीश जी मिला? हाँ गुरु जी, मैंने बनाई हुई है कोई लगने सर जी वैसे 12वीं में? हाँ, मेरे जीजा जी हैं गुरु जी। तो आप बताइए, कुछ मिला? मेरे धर्मपत्नी का भी है, मेरे धर्मपत्नी का भी है। तो बताइए बताइए, जो बोल रहा हूँ है कि नहीं है हाँ ऐसा? हाँ, नहीं ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सर जी वैसे मेरे साथ भी होता है जैसे ना। नहीं, वो आपका मेरी लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश नहीं, जैसे राशि है ना मेरी 12वें भाव में। इनका लग्नेश दशम में बैठा है। दशम में बैठा है जी। जब उसकी बात आई तब उसको बता देंगे। ठीक है तो टॉपिक एक्चुअली होता क्या है पंकज जी, कि जब जी। सर टॉपिक आप लोगों की जो कुंडली है, आपकी कुंडली के हर ग्रह जो है, जी। हर भाव है, हर राशि है, सब निकलेगी, बस टुकड़ों में निकलेगी। ठीक बस, क्योंकि आपके घर के अंदर आप सब निकलेंगे इसी के अंदर, ठीक है। बाई प्रैक्टिकल होते हुए निकलेंगे। मेरी हाँ में हाँ मतलब लाइएगा। अगर कोई ये बोलेगा ऐसा नहीं है ना, तो फिर वहां से मैं ABCD दोबारा करूंगा ना, ऐसे क्यों नहीं है, क्वेरी क्यों आई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आया, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जी अगर रिसर्च ही खत्म हो जाती तो रोज किताबें क्यों लिखी जाती? पूर्ण कोई नहीं है। राजेश जी, तो आपकी धर्मपत्नी क्या एकदम जल्दी उठ जाती है एकदम झटके में? हाँ जी हाँ जी, जल्दी उठ जाती है। क्योंकि नींद खुली नहीं, एकदम उठ के बैठ जाए। हाँ जी। पानी के साथ बहुत खेलती है। चलिए प्रदीप जी, आप बताइए जीजा जी के बारे में। हाँ गुरु जी, वैसे ठीक बोल रहे हैं आप, जो जल्दी जाग जाते हैं, नींद नहीं अच्छी उनको आती है, बड़ो उनके जो और पिताजी होती हैं है वो, एक, हाँ बताइए बताइए। उनके जो पिताजी हैं वो, उनको मतलब 7-8 साल हो गए बीमार है वो। जैसे वाय लगाते हैं वो उठ जाते हैं रात को, चाहे 3 बजे हो या चाहे 4 बजे हो, चाहे अब 12 बजे हो। एक चीज और देखिए, क्या बोले जा रहा था। हाँ, क्या ये लोग ज्यादा केयर नहीं करते दूसरे की फैमिली की? जी हाँ, पूरी केयर करते अपने हैं। ज्यादा दूसरों की केयर नहीं करते ज्यादा? हाँ हाँ भाई जी ना, हाँ जी हाँ जी। अपनी वो। अपने से ज्यादा अपनी बॉडी यार, अपनी की यार, दूसरों की ज्यादा केयर नहीं करते। हाँ ठीक है जी जी, जी, तो ठीक है। मेरा मुझे बहुत सोचना ध्यान भी रखती है। और दुखी है इस चीज बताते हैं। अरे दिमाग से निकल गया, अभी बोलने जा रहा था। अरे क्या गया था, निकल गया दिमाग से। सर याददाश्त अच्छी रखने के लिए भी कोई नुस्खा बता दीजिए। अरे कुछ चीजें बहुत अच्छा आया था, याददाश्त नहीं। देखिए, मोक्ष क्या है, केतु, केतु को जी, सही रखिए, याददाश्त सही रहेगी। ठीक है ना? केतु का कोई उपाय बता दीजिए।
काले कुत्तों को खिलाते रहो। केतु का उपाय नहीं है, केतु की सेवा है। ठीक है। जी क्या करनी है केतु की सेवा सर जी, याददाश्त के लिए? देखिए तो केतु क्या है, मोक्ष देने वाला, त्याग मोक्ष देने है। वाला, ठीक है ना। जो त्याग देने वाला ही हो उसको कैसे साधोगे, साधना आसान नहीं होता, ठीक है ना। ये मैं भी सोच लेने दीजिए मेरे को, ये बताने के जा रहा था कि बात कहाँ चल रही थी वो उस समय, 12वां भाव। अरे बहुत अच्छी चीज बोले तो आप। ऐसे लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपकी अंतिम पंक्ति थी सर आपकी। अपने से ज्यादा किसी की केयर नहीं करते मतलब ये। दूसरे क्या करते हैं, हाँ ये चीज और, हाँ याद आ गया। ऐसे लोगों को अपने चाचा चाचा या छोटी बुआ से प्रेम लगाव होता है। लगाइए, याद आ गया। राजेश जी, प्रदीप जी, हाँ जी, मेरी पत्नी को अपनी बुआ से बहुत प्यार है। प्रदीप जी देखिए, पंकज जी आप भी देख लीजिए, अब आपकी भी अब ये तो पता नहीं मुझे ओरिजिनल के बुआ जी जान से चाचा से कैसा लगाव उनका, जो तो पूछ के लगेगा पता उनको। पूछ लीजिएगा साहब से, ठीक है ना। पंकज जी, जी सर। क्या आपके मित्र के चाचा जी हैं या बुआ जी छोटे? नहीं जी। हम्म? अगर देखो अब नहीं है तो मतलब नहीं है, होंगे तो लगाव होगा, वरना तो मोक्ष हो गया, जी। ना मोक्ष हो गया है तो लगाव है, नहीं मोक्ष हो जाएगा। जी। मोक्ष का मतलब समझ रहे ना, लेकिन होगा तो लगाव होगा, मुझसे होगा, जी सर। ठीक है ना, होता है। ये तो आपके हो गए 12 भाव लगन से। बैटरी बची है 8%। चलिए, आज मेरा फोन चार्ज नहीं है एक्चुअली, तो हाँ तो केतु की बात कर रहे थे, उपाय की भौंकने लगना, सुन रहे हैं ना आप? ये है केतु महाराज, इनको खिलाते रहिए। सर ये आजकल सदियों के का ये सर आजकल देखिए, कुत्ते रोटी नहीं खाते सर, तो क्या देना चाहिए फिर उनको? जबरदस्ती मत करिएगा, जब खाने लगेंगे ना तो सुधो, हाँ, आपको केतु सही हो जाएगा। ओके सर, ओके। ये रेमेडी है, जबरदस्ती करोगे तो देखो कनेक्टिविटी देखिए, जो भाव लिया उस भाव का संबंध भी आ रहा है देने के मुझे लिए। अपना अपना कुत्ता पालना चाहिए या दूसरों के या आवारा कुत्तों को डालना चाहिए? तो मेन चीज है काला कुत्ता, ब्लैक। अरे भाई शांत हो जा भाई, आगे क्लास में जा रहे हैं। हाँ अब देखिए, अब आएगी द्वितीय स्टेप पे कुंडली ज्योतिष के, उसके 2 पैटर्न है हमारे पास, उसके लिखिए मतलब भी प्रदीप जी, जल्दी लिख लीजिए। पता है सप्तम में बैठा हुआ है, और सप्तम में जब होता है लिखने में माहिर होता है, नो डाउट। जल्दी जल्दी बड़ी होती है इनको ना, आपने बताया था। लेखाकार होता है। हाँ चलिए, अब 2 चीजें हैं, चलिए, या तो आप लोग ये समझ लीजिए हर भाव का द्वितीय भाव लेके चलना है आपको, कि ये द्वितीय भाव का संबंध बड़ा भाव से लेके चलना है। ये लगन का द्वितीय हो गया, द्वितीय का द्वितीय हो गया, तृतीय का द्वितीय, चौथे का द्वितीय,
तो बता दें एस चले या तृतीय भाव का स्वामी तृतीय में गया, चौथे में गया, पंचम में गया, छठे में गया और पूरे चक्र में आते हैं। 2 पैटर्न है, जो पैटर्न आप सुनना चाहें उस पैटर्न को हम फिर कंटिन्यू बोल रखेंगे। नहीं ऐसे ठीक है जैसे आप करा रहे हो ना, जैसे आप तो शांति रहिए। वो इजी है। जैसे गुरु जैसे लग्नेश करवाया वैसे ही द्वितीय भी। हाँ वैसे समझ बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं समझ में देखो, वो गारंटी मेरी है, समझ में तो सब बता दूंगा मैं, बस आप ये कहें समझ में नहीं आया बस। सोहम जी, पंकज जी, प्रदीप जी, जी सर। स्वाति जी, बोलना आपको है कि आपको समझ में नहीं आया। जी मैंने बोला तो जैसे लग्नेश आप किस तरीके से समझना चाहेंगे वो मैं समझाऊंगा। हाँ आप जैसे बताइए। प्रदीप जी बता रहे हैं ना कि लग्नेश की तरह ऐसे ही बताइए, ऐसे ही समझ थोड़ा सिस्टम से। चलिए ऐसे ही सिस्टम से रहेगा फिर। हाँ, अब देखिए लग्नेश तृतीय भाव, अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट कर लीजिए। अब बताइए शिवम जी, द्वितीय भाव को मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये जी जरूरी है ना, बता चुके ना द्वितीय भाव क्या होता है। सर जी, मैंने लिखा था ना, थोड़ा माइंड में कम बैठा था। अब अभी चलिए मैं यहाँ गांव आया हूँ। दुआ लिख लीजिएगा। चलिए गाँव आ गए आप। चलिए पंकज जी आप बताइए। सर कुटुंब और धन। कुटुंब और धन, और कुछ? इतना ही? सर हाँ जल्दी से बताइए, हाँ या ना, इतना ही है और कुछ भी है? सब परिवार की उन्नति की आस। नहीं, जिसका नाम लूं तब प्लीज। सर हाँ, आगे नहीं है, धन और चलिए। कुटुंब की। जी प्रदीप जी। धन कुटुंब और गुरु जी काल पुरुष के अनुसार हमारा फेस, आंखें, दांत, मुंह, आधा गला और ये है सप्तम भाव लग्नेश का। चलिए स्वाति जी हैं क्या, बोलना चाहिए क्या? जी भैया। हाँ बोलिए। सर जी द्वितीय वही भाव भैया, आँख धन कान और नाक यही है। कुटुंब। आँख आँख कान नाक जीभ। जी आप हो चुका। अब नेक्स्ट टाइम जिसका नाम लो आ गया उसकी माइंड सब में। मत करिए। सॉरी सर जी, हाँ आ गया माइंड में। नहीं नहीं जैसे, हाँ हाँ स्वाति जी आप बोलिए। हेलो स्वाति जी। जी भैया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? धन और कुटुंब यही भैया। ठीक है राजेश जी। धन, आंख, नाक, धन, चलिए हनुमान जी। सर आपने एक बात बताई थी, वो ऐसी थी कि वो फैमिली के लिए धन कमाएगा। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि लग्नेश द्वितीय में कहाँ बैठा। हाँ हाँ द्वितीय भाव क्या है कालपुरुष कुंडली के कुंडली में सर, द्वितीय भाव क्या है? धन है, वाणी है सर, उसके बाद में कुटुंब स्थान है, ये सब है सर। और कोई उसके है बाद में इसके अलावा? टेस्ट, स्वाद। 5 लोग और हैं, कौन कौन हैं? अमित जी हैं, माधुरी जी हैं, पंकज शर्मा जी, हाँ सुनील जी आप बताइए। जी गुरु जी। ये बताइए। जी गुरु जी, आपने बोला था कि आंखों से नीचे नीचे आईब्रो होती है, आईब्रो से नीचे नीचे और गले से ऊपर ऊपर का सारा भाग। आईब्रो तक ले लीजिए, आईब्रो भी आएगी। आईब्रो ऊपर छोड़ दीजिए बस। हाँ जी, आईब्रो से ऊपर छोड़ दिया, आईब्रो से नीचे नीचे, आईब्रो से लेके सारा भाग, और बाकी वाणी का, कुटुंब का, वाक सिद्धि से होती है, और फैमिली, परिवार। जी जी माधुरी जी। भैया धन भाव है, वाणी का है, आंख, पड़ोसी है हमारे। पड़ोसी कहाँ से आ गए? छोटे वाले तृतीय भाव है भाई, तो आप कहाँ तृतीय भाव पर पहुंच गई? मैं ओनली भाव पूछ रहा हूँ। हाँ भैया, आंख, वाणी, कुटुंब और धन भाव।
मीनाक्षी जी। जी भैया, कुटुंब आपने है बोला नहीं। हमारा। जी, कुटुंब है, धन है, और हमारे चेहरे का आंखों से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा है, जिसमें हमारी वाणी भी कहीं कुछ हद तक आती है। तो मुझे लगता है कि अब सभी लोग द्वितीय भाव से परिचित हो गए। सर एक छोटी सी लमसम। बात रह गई। सर प्राइमरी एजुकेशन भी सेकंड हाउस से ही देखते हैं ना सर, प्राथमिक शिक्षा। 4th हाउस। आपको पूरे वीडियो दूंगा भी, खुला जाएंगे, आप उसके बाद रीड करिएगा, ठीक है ना। उसमें बताया गया है, उससे आप देखिए, ये बेसिक है, बेसिक सिद्धांत जो हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, बेसिक ही सब कुछ है। अब बेसिक ही ना हो ना, तो अगर जैसे मकान की नींव ना हो तो मकान कितना टिकेगा, समझ रहे हैं ना। जी सर। यस तो सर। बेस वही है, तो बेस को किस तरीके से बनाया जाए, पिलर लिए जाए, पिलर लिए गद्दा घोर कितना चौड़ा होना चाहिए, फिर उसको हाथी पांव बनाना चाहिए, फिर छोटा करना चाहिए, शरीर आयरन रॉड ले रहे हैं, किस तरीके की होनी चाहिए, लगाते ना जी जी। मना समय। तो वो नींव कैसी है आपकी, बेस कितनी है, डाउट कितने क्लियर है, वो है ये। तो द्वितीय भाव क्लियर सबका। जी। यस सर। अच्छा, अब मेरी बैटरी, हाँ बोलिए। एक रिलेशन में बड़ा मामा और बड़ी मौसी, या दूसरे बाप से आएगा? देखिए, आपके बड़ा मामा बड़ी मौसी भी आता है, और अब हम जो रिलेशन रह ही गया था, संबंध भी है ना ये, जी ठीक है ना। पैतृक और संपत्ति यहाँ तक कि समझिए, आपके बड़े मौसा जी या ताई जी भी, ठीक है ना। और बड़ी माँ जी। तो बड़ी माई तो ताई जी हुई। जी जी जी। ठीक है ना, ये भी आता है। अब इसको 12 भावों से कनेक्टिविटी करके हम अब नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे, क्योंकि Okay. बैटरी नहीं है। ओके सर। क्योंकि द्वितीय भाव क्या है ये समझना पहले जरूरी था, भाव क्या बोलता है। और लग्नेश को कभी मत भूलिएगा, हम जितनी भी बात होगी लग्नेश तो रहेगा ही रहेगा। ओके। ठीक है ना, लग्नेश तो है ही, कि जिसकी हम कुंडली में बात करने जाएंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो वो लग्नेश तो रहेगा, मुख्य बिंदु है करंट। ठीक है ना, सेंटर ऑफ अर्थ बोल दीजिए, तो सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट, या फिर एनी जो भी जातक है उसका, वो उसी सेंटर में है वो। चलिए, बैटरी खत्म, जो 1% पे है, तो हम जाते हैं।